नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। एंटायर मंथ ऑफ जून 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ जून कैसा रहेगा, इन सब टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो वेट और मूव ऑन, ये टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। चलिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। 8 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, क्या है उनके थॉट्स, क्या चल रहा है उनके विचारों में। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट, क्या है उनके दिल में, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। वेरी नाइस, इट्स 2 ऑफ कप्स। करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। 2 की एनर्जी रिपीट हो रही है, इट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। बहुत सारे वॉन्ड्स आ रहे हैं, इट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। 2 3 4 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी लाइन आ गई है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं कर रहे। 2 के बाद अब 4 की एनर्जी रिपीट हो रही है, इट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आपको क्या करना चाहिए। इट इज 10 ऑफ कप्स। लास्ट क्वेश्चन, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। इट इज द चैरियट। एक्सीलेंट रीडिंग। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं, चैरियट मेजर आर्काना की तरफ से फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है चैरियट, यानी कि कैंसर, कर्क राशि स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके पार्टनर के ख्यालों में क्या चल रहा है, तो एक लंबा सा इंतजार दिख रहा है मुझे यहाँ पर। दे आर वेटिंग। और आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में जो इश्यूज हुए हैं ना, बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर को आपके जाने के बाद समझ में आई। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी बातें थी जो जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब वो क्लियर नहीं हुई और उनको क्लियर अप करने का टाइम, मौका भी नहीं मिला, या कभी आपने उनको समझाने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो आपके पार्टनर ने उस समय इस चीज़ को न समझा, न जाना, न आपको समझा, न वो शब्दों को समझा, न वो समय की सिचुएशन को समझा। और आप दोनों के बीच में क्लेश, झगड़ा, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे से रूठ जाना, एक दूसरे से बात नहीं करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पर अब क्या है उनके ख्यालों में, तो कुछ चीज़ों की जानकारी, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई तो वो उनको अब समझ आ गई है। इनको पता चल गया है कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, या ये कहा आपने या उनने ये कहा, तो उसका रियल रीज़न क्या था। और जो इश्यूज हुए उनमें से बहुत सारी चीज़ों का या तो खुलासा हो गया है इनके सामने, या कहीं से इनको कोई बात पता चल गई है। एक्चुअली इनके दिल में है ना, एक अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर मैं आपको सच कहूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आज भी एक जगह पर आपके और उनके रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं। आज भी आप दोनों के रिश्ते को वो पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने। आप दोनों के रिश्ते में के बीच में जो भी खट्टी मीठी यादें थी, जो भी सिचुएशंस थी, नहीं थी, जो भी था,
वो सब कुछ उन्होंने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। आपको 100% अपने दिल से दिमाग से अभी भी नहीं निकाला है, दिल से तो नहीं निकाला है, दिमाग से भी नहीं निकाला है, बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट देयर थॉट्स। तो आज भी आप इनके दिमाग में, इनके ख्यालों में, इनके विचारों में मौजूद हैं। और ये छोटी छोटी जगह पर, जैसे हम कहते हैं ना कि आज भी कुछ 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 चीज़ें इनको सेटल करनी है, ठीक करनी है, बट दे डोंट नो हाउ। उनके दिल में क्या है, इट इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर के ये एक तरीके से है ना, आपको याद करते हैं आपके पर्सन, आपको आपके विचारों में रहते हैं, आपके ख्यालों में रहते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि याद करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, या याद करके रो रहे हैं, या याद करके एकदम ऐसे पैनिक सिचुएशन में आ गए कि बस रातों की नींद उड़ गई है। नहीं, आपके पर्सन आपको याद करते हैं इन द सेंस कि वो बातें सोचते हैं जो आप दोनों के बीच में हुई, और आप दोनों की यादों के या आप दोनों के रिलेशनशिप की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको इन्होंने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आपके पार्टनर किसी से बात करते होंगे ना, अपनी उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में, वो किसी फ्रेंड से, कलीग से कभी बात करते होंगे, कभी कभी कुछ ऐसी बात निकली होगी या कुछ किसी से कहा या नहीं भी कहा, बट उनको ये पता है कि आपकी खूबियाँ क्या हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि उनने बहुत ही इमेच्योर्ड तरीके से आपके साथ बिहेव किया, ये चीज़ें सुधर सकती थी, ये चीज़ें संभल सकती थी, बट उनको नहीं पता चला कि उनने कैसे ठीक से चीज़ों को संभालना है या सुधारना है, उनको वो नहीं मालूम था। और अगर कभी आपने एडवाइस दी या किसी और ने एडवाइस दी, तो उनके ईगो की वजह से वो उस एडवाइस को नहीं समझ पाए, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके मन में क्या है, उनके मन में आपको लेकर के एक तरीके की फीलिंग लव की है, केयर की है। वो आपकी तरफ आकर के अपने प्यार का इजहार, उनके मन में ये सब चीज़ें हैं, उनके मन में ये सारे विचार ख्याल चलते हैं। चाहे वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर पाए या नहीं कर पाए, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, कि कोई इंसान डे ड्रीमिंग कर रहा है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। इनकी लाइफ में चीज़ें इतनी कंफर्टेबल नहीं है इस समय, क्योंकि आप हो इनकी लाइफ में, दिमाग में हो, कहीं ना कहीं इनके विचारों में, ख्यालों में, सब जगह पर आप हो, बट आप अकेले नहीं हो। अब ज़िंदगी ने कोई और सिचुएशन भी दे दी है। ज़िंदगी ने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए दूसरी जगह शादी हो गई, या किसी और के साथ में रिलेशनशिप हो गया, या किसी और जगह पर जॉब अच्छी लग गई, करियर को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोना पड़ रहा है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि आप लोगों का डिस्टेंस में आ जाना, नो कांटेक्ट में आना पहले ही हो गया था। ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने किसी और चीज़ के लिए छोड़ा। खैर, दूसरी भी रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में एकदम हैप्पी एंडिंग हुई है। बट अभी क्या है पता है, करंट फीलिंग्स में वी हैव 2 ऑफ wands। अगर आप 3 ऑफ wands को देखेंगे एंड 2 ऑफ wands को देखेंगे, तो ये दोनों कार्ड में जो फिगर है, उन्होंने एक एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें भी है, उसमें भी है। 2 ऑफ wands में उनके हाथ में कुछ आपकी यादें हैं, आपके विचार हैं, आपके ख्याल हैं। बहुत सारी जगह पर ये आपको, आपके और इनके रिश्ते की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो है ये सारी चीज़ें, यादें हैं बहुत सारी। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर से 4 ऑफ wands आ रहा है, आंसर ना हो ही नहीं सकता। ये आपको मिस करते हैं समवेयर इनके ये मन में ख्याल है कि आपके साथ शादी हो जाती तो क्या होता, आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप हो जाता तो क्या होता। क्या आपके साथ में शादी हो गई या रिलेशनशिप हो गया, या आप दोनों का सब अच्छे तरीके से सब शादी वगैरह, ब्याह वगैरह हो गया, तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती, इस चीज़ को इमेजिन करते हैं आपके पार्टनर, सोचते हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं ये सब सोच सोच के आपको पता है, मैंने कहीं ये पढ़ा था, सुना था कहीं, कि आपको कोई एक चीज़ बार बार आपके सामने आएगी ना, तो आपको वो चीज़ पसंद आने लगती है। जैसे आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूँ, हम टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर कोई ऐड आ गई, ठीक है, कोई खाने की ऐड आ गई, कुछ सपोज कोल्ड ड्रिंक की ऐड आ गई, तो हमने एक बार देखी, चलो ठीक है, हमने
उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वो 10-15 बार अगर आपके सामने थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वो ऐड आएगी, तो आप एक बार तो सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं, ये कौन सा नया ड्रिंक आ गया है मार्केट में। एंड और भी और 2-4-6 महीने तक आप उस चीज़ को देखोगे, 2-4 हफ्ते 10 दिन आप उस चीज़ को देखोगे, महीने भर आप उस चीज़ को, उस ऐड को देखोगे, तो आप फिर कभी नेक्स्ट टाइम मार्केट जाओगे तो आप सोचोगे कि ये वाली ऐड ना बहुत दफ़े, ये वाला नाम बहुत दफ़े मैंने सुना है इस ऐड में, चलो आज इस ड्रिंक को ट्राई करते हैं, तो आप उस चीज़ को ट्राई करोगे, राइट। यही है वो सिचुएशन। आपके बारे में इतना सोच 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 इनने किया, इतना सब कुछ सोचा, अच्छा बुरा भला जो भी हुआ, इनकी गलती आपकी गलती, इसने कहा उसने कहा, जो भी, स्टार्टिंग टिल द एंड। अब इनको आपके साथ एक विचार ये है कि अगर मेरी शादी सपोज इस पर्सन के साथ में, मैं कमिटेड रिलेशनशिप में होता, तो क्या होता मेरे साथ में। ये है इनके मन में ये विचार। क्या ये आपको मिस करते हैं? येस दे डू। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? अप्रोच न करने के बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ रहा है। सबसे पहले तो इनका मेन कारण ये है कि इन्होंने अपना वो जो एक मौका आपको पाने का जो एक मौका था, वो गंवा दिया है, वो खो दिया है। इनको पता है कि मैंने खो दिया। इनको पता है कि चीज़ें वापस पहले के जैसे नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। आप बदल गए हो, अब आपकी सोच बदल गई है, आपका व्यवहार बदल गया है, और एक बार आप दोनों ने एक कड़वा अनुभव कर लिया साथ में, तो क्या आप इनको वापस अपनी लाइफ में पहले जैसा मान सम्मान और रिस्पेक्ट दे सकोगे वापस से? क्या आप उनके लिए इनके लिए मतलब इतना सब कुछ आप दे पाओगे, उनको हेल्प कर पाओगे, पहले के जैसा आप बिहेव कर पाओगे? तो एक तो बात वो है, तो डर है, रिजेक्शन का डर है। सेकेंड चीज़ क्या है, आपके पार्टनर है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फाइनेंशियली किसी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर कुछ अच्छे तरीके से या जॉब हो जाए, या करियर हो जाए, या पैसे लगते की तरफ से इनको कुछ अच्छा जुगाड़ हो जाए। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच न करने के रीजंस में हैं। आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, लेकिन हिम्मत है ही नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। आपको अप्रोच करें, किस मुंह से अप्रोच करें, क्या कहें? और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, आपसे कुछ लोन लिया हो, या किसी तरीके से कुछ पैसे लिए हों, और वो पैसे वापस नहीं दिए, और वो पैसे देने के बदले इन्होंने भाग जाना, या आपसे डिस्टेंस में आ जाना, या आपसे दूर जाना इनको आसान लगा ज़्यादा। तो वो एक चीज़ भी है। तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे ना अगर वापस कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप आपके पार्टनर को डर है, संकोच है आपकी तरफ आने में। नेक्स्ट है, आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आप में से बहुत सारे लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग खुद मैरिड हैं किसी और से, और आपकी लाइफ में ये पार्टनर आया, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सिंगल हैं, यानी कि आप सिंगल हो, लेकिन आप जिनके साथ में डील करो, जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, वो मैरिड है। फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, आप किसी और से मैरिड हो और आपकी लाइफ में ये पर्सन आए। थर्ड एनर्जी, आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और आप एक दूसरे की लाइफ में आए और चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? एज ऑफ नाउ आपको अपनी रिलेशनशिप पे, अपनी ज़िंदगी पे, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको अपनी ज़िंदगी में कॉन्सेंट्रेट करना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा ज़बरदस्ती काले पानी की सज़ा दे दी है कि नहीं नहीं तुमको तो अपने घर को ही संभालना है, तुमको तो अपने बच्चे को ही संभालना है। नहीं, आपको खुश होना है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को जीना है, अपने आप को सेलिब्रेट करना है। ओके, आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास में एटलीस्ट खाने पीने के लिए कुछ है, छत है, मेरे पास में एक घर है, एक परिवार है, एक ऐसे लोग हैं जिनको फ़िक्र है मेरी, जिनको ये लगता है कि मेरी खुशी इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, न कि इस चीज़ को लेकर के दुखी होते रहना है कि ये XYZ पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने ये किया, इसने वो किया। न कि आप कोसते रहना है। देखिए, हम सभी ज़िंदगी में एक दूसरे से एनकाउंटर में आते हैं ताकि हम बहुत हद तक अच्छे बुरे हर तरीके के तजुर्बे से कुछ ना कुछ सीख सकें।
तो अभी आपको ये सीखना है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग से पहले जब आप इस रीडिंग को देखने आए थे, ये सोच करके आए थे कि मैं क्या पता नहीं क्या आपको बताऊंगी नहीं बताऊंगी, आपने क्या सोचा था कि मैं इस पर्सन को अपना सब कुछ न्यौछावर करूँ, मैं सब कुछ दे दूँ, मैं इसके कदमों में बिछ जाऊँ। ये आपकी शायद धारणा रही होगी या सोचा होगा आपने, शायद कह रही हूँ। बट यहाँ पर क्या है, किसी के कदमों में बिछने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ही कदमों में और अपनी ही नज़रों में पहले तो आप स्टेबल हो जाएं। किसी और को खुश रखना हमारे हाथ में उतना ही है कि जितना हम ये सोचें कि भाई सामने वाला पे भी तो डिपेंड करता है ना। आप अपनी ज़िंदगी का सब कुछ उसको दे दोगे, बट उनकी समझ भी तो होनी चाहिए ना कि वो आपको समझ सके, आपको अंडरस्टैंड कर सके कि नहीं देखो इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ लोग नहीं कर सकते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बड़ी चीज़ों में भी सामने वाले को अप्रिशिएट करते नहीं, आप मेरे लिए ये करें वो करें, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपको पहले खुद के लिए कुछ करना है, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपका घर परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो आपको अपने लिए खुशी से जीना है और आपके अपनों के लिए खुशी से जीना है। कुड़ करके कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। एंड फाइनल जो आपका क्वेश्चन है, आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया क्या हो सकता है, द चैरियट। देखिए सामने वाला तो आपके पास आना ही है, आज नहीं तो कल। पर जब सामने वाले ने आपके पास आना है तो आपको वापस से कैसा उनके सामने खड़े होना है, आपको कैसे दिखाना है अपने आप को, पहले जैसा ही कि जैसा ही आप उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, सब कुछ उनके लिए बिछ जाते थे, तो सामने वाला आपको रौंद के फिर से चला जाएगा। सॉरी बट ये हार्ड ट्रूथ है। फ्री में कुछ भी चीज़ मिलती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आप क्यों सामने वाले को फ्री में मिलना चाहते हो? अरे अपनी वैल्यू करो, खुद के लिए खड़े हो जाओ, खुद के ऊपर खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। और कुछ नहीं हो सकता, फैमिली है, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, क्या है जो भी है। सामने वाले को चूज मी और लूज मी वाला ऑप्शन दो। अगर चाहिए तो मैं चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आगे जाओ। अरे तुम कॉम्प्रोमाइज करो, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं तुम्हारे लिए? अपने लिए खड़े होना शुरू कीजिए आप लोग। मैं एट टाइम्स आई एम वेरी सॉरी, ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स देखती हूँ, बहुत मेरे को फील होता है कि लोगों ने कितने हद तक बर्दाश्त किया है सामने वाले के रिजेक्शन को और पेन को, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्यार करते हो किसी से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके सामने वाले की हर छोटी बड़ी चीज़ को, हर गलती को, हर XYZ चीज़ को आप बर्दाश्त करोगे जस्ट बिकॉज यू लव समवन। इट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। एनीवेज, चलिए, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, इनका आपकी लाइफ में वापस आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपसे इकट्ठा हो जाना, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। पर ऐसा ना हो कि ये आपकी लाइफ में वापस आए और आपको फिर से प्रॉब्लम में डाल के, आपको तकलीफ़ में डाल करके, आपका दिल दुखा करके, आपको वापस से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल के चले जाएं। उस एनर्जी तक पहुंचने ही मत दीजिए, तब तक खुद अपने ऊपर काम कर लीजिए। यही मैं कहूँगी, हील योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट हीलिंग लाइफ इज़ एंड दैट इज़ वॉट आई विल ऑलवेज टेल यू पीपल। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। फिर से बता दे रही हूँ, ये आपकी लाइफ में अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, आप दोनों के बीच में बातचीत होना, इकट्ठा होना, मिलना, एक दूसरे से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, अप्रोच करना, ये सब कुछ होगा। बट आप थोड़ा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।